लिंग क्या होता है? लिंग का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव जी की योनि भाग है। मूर्खतापूर्ण बात है। लिंग कहते हैं शरीर को। जैसे 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और आप व्याकरण पढ़ते हैं ना संस्कृत की या इंग्लिश की, तो लिंग नहीं पढ़ाया जाता, सिंगुलर इत्यादि। तो ये लिंग 3 है, स्त्रीलिंग, बोलो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ये 3 का जब तक ज्ञान ना हो तो आप बात कैसे करेंगे भाई? कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले ये 3 ज्ञान होना चाहिए कि मैं स्त्री से बात कर रहा हूं, तो ये जानकारी हो कि मैं स्त्री से बात कर रहा हूं। ये कैसे पता चले? वो स्त्रीलिंग का व्याकरण बताएगा कि भाई ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, हाँ या ना? जैसे अच्छा ये बताओ, जब बोला जाए पुल्लिंग, ये पुरुष क्या है, ये कौन है? अब देखो यहां एक स्त्री बैठी, एक पुरुष, तो कोई पूछेगा कि इन दोनों का लिंग कैसे पता लगे? तो लिंग बताया ये पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग जब बोला जाएगा तो इसमें केवल पुल्लिंग का मतलब संपूर्ण पुरुष आ गया ना? बोलो हाँ या ना? कि केवल लिंग भाग आया, योनि भाग आया? योनि भाग से मतलब नहीं है, उस योनि भाग से कोई मतलब नहीं, आपके संपूर्ण बॉडी शेप से मतलब है, आप से मतलब है। आपको कहा जाएगा पुरुष मीन्स पुल्लिंग, आपको स्त्री कहा जाएगा मीन्स स्त्रीलिंग। तो लिंग मतलब केवल योनि भाग नहीं, संपूर्ण शरीर। तो शिवलिंग का मतलब शिव जी का योनि भाग नहीं, संपूर्ण शिव जी को शिवलिंग कहा जाता है, सिर से लेके चरण तक। बात समझ में आई? शंकर जी को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भारत में हैं। लोग ये मानते हैं कि अरे आप तो शिवलिंग की मतलब लिंग की पूजा कर रहे हैं, योनि भाग की ना। वो योनि भाग नहीं है। शिव जी जो है, शिव महापुराण के हिसाब से जो शिव जी का शिवलिंग है, शिव जी भी निराकार रूप में है। शिव जी कैसे हैं? जोर से। तो जो शिवलिंग होता है वो शिव के निराकार रूप को प्रतिपादित कर रहा है। बात समझ में आई? जैसे भगवान शिव को वह इंगित कर रहा है शिवलिंग, प्रतिनिधि। वह शिवलिंग जो है वो निराकार है। और शिवजी कैसे हैं? भाई शिवलिंग जो आपके घर में है, पूजा करते हो, वो शिवलिंग का कोई आकार है? आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पांव कहीं दिखता है? आप उज्जैन जाओ, भगवान महाकालेश्वर के कोई हाथ, पांव, मुंह, आंख दिखता है? क्योंकि वह शिवलिंग निराकार रूप में है। शंकर जी शिव महापुराण के हिसाब से शिवलिंग जो है वो कौन है? निराकार। तो निराकार जब है तो निराकार का एक शिवलिंग के रूप में संपूर्ण शिव का आवाहन कर लिया। वो निराकार रूप है, समझो बात को। प्रतिनिधि है वो, शिव जी का प्रतिनिधि। शिव जी इस रूप में विराजे हैं, निराकार रूप में। और निराकार है तो वो एक पत्थर लाके रख दिया, निराकार है, ना आंख ना कान। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं तो ये तो शिवलिंग। अब लिंग लिंग बोलने से क्या लोगों में कंफ्यूजन हो गई कि ये शिव जी का योनि। अरे भाई पागल हो गए हो? शिव जी हैं, वो पूरे शिव जी हैं, संपूर्ण शिव। जैसे हमारे शालिग्राम भगवान हैं, शालिग्राम भगवान वो भी तो शिला है। क्या है वो? शिला। लेकिन उस शिला में हम लोग भगवान विष्णु का, भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करते हैं। जैसे शालिग्राम शिला में, शालिग्राम शिला मतलब क्या होती है बताओ? शालिग्राम मतलब भगवान नारायण। शालिग्राम जहां पूजा हो रही है मतलब भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, हाँ या ना? अब वो विष्णु जी का चाहे नरसिंह रूप हो, चाहे कृष्ण रूप हो या राम रूप हो, वो अलग अलग भाव हो सकता है, लेकिन है तो भगवान विष्णु के प्रतिनिधित्व के रूप में शालिग्राम जी। बोलो हाँ।
जैसे शालिग्राम भगवान साक्षात भगवान विष्णु हैं, ऐसे शिवलिंग साक्षात भगवान शंकर हैं। कुछ समझ में आया कि और समझाएं? आ गया। तो पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान सूर्य, तीसरे भगवान शिव, जोर से शिव, चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, चौथे गणेश जी। आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी भी भगवान कृष्ण का ही अवतार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने तपस्या करी और वरदान मांगा भगवान विष्णु से कि आप हमारे पुत्र रूप में आओ। तब भगवान विष्णु ही माता पार्वती को उन्हें पुत्र रूप में मिले और वह पुत्र गणेश जी हैं। तो गणेश रूप भी भगवान का ही है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो गणेश जी भी भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए चौथा रूप आप गणेश जी की पूजा करते हैं, आप सही हैं। और पांचवी मां भगवती दुर्गा। दुर्गा मैंने बोला तो दुर्गा में सारी शक्तियां आ गईं। कामाख्या, काली, महाकाली, केला माता, ज्वाला माता, जितनी भी हमारे भारत में आपकी कुल देवियां, आप अपनी देवी की देवियां मतलब सीता, राधा, लक्ष्मी, काली, महाकाली, भद्रकाली, कामाख्या, 52 शक्तिपीठ, और आपकी जो कुल देवी हैं वो अलग। हाँ या ना? तो 5 की पूजा आप कर सकते हैं। मुझे जरा याद दिला दो 5 क्या क्या बोला हमने। पहला, चोर से पहला विष्णु भगवान, दूसरे सूर्य भगवान, तीसरे शंकर भगवान, चौथे गणेश जी, पांचवे मां भगवती दुर्गा। अब ये 5 की पूजा आप करते हो तो आप सही हैं। और इन 5 के अतिरिक्त किसी छठवें को भगवान मान रहे हैं तो आप फ्रॉड भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो फर्जीवाड़ा है। 5 के अतिरिक्त छठवें की कोई उपासना हमारे यहां नहीं है। पंचदेव उपासना बोलते हैं। इसलिए 17 भगवान ना लॉन्च करो तुम। आजकल जैसे जो मिल रहा सब भगवान, ये भगवान, वो भगवान, कितने तो बाबा भगवान बने बैठे हैं। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है भाई, ये बताओ? क्यों? कोई भी आदमी आपका पति हो सकता है? उत्तर दो। कोई भी मर्द आपका पति हो सकता है? जब कोई भी पति नहीं हो सकता तो कोई भी भगवान थोड़ी हो सकता है। ये भगवान सब नहीं होंगे ना। कितने पति हो सकते हैं आपके कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा? मैया, कितने पति हो सकते हैं आपके? जोर से, कितने पति हैं आपके? एक। भगवान और पति दोनों को एक कर दो तो कितने पति हैं आपके? एक। सोचो कि जब पति एक है, 2 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? भगवान और आपके पति में ही भगवान का दर्शन करो तो एक हो गया ना। पति ही परमेश्वर है तो एक हो गया। तो एक पति हो सकता है क्या? 2 हो सकते हैं? बोलो। नहीं? कोई सुंदर हो तो, और कोई पैसे वाला हो तो? नहीं। जब पति 2 नहीं हो सकते किसी भी स्थिति में, तो भगवान 2 नहीं हो सकते किसी भी स्थिति में। कोई भगवान कैसे? और तुम 17 भगवान लिए घूम रहे हो, ये भगवान, वो भगवान। मैया, सबको ना भगवान बना मेरी मां। सबको भगवान बना लेना भी अपराध है। अच्छा बताओ, यदि आप मैया अपने पति की तरह किसी दूसरे पति का सम्मान करने लग जाओ, किसी दूसरे पति से वैसे, किसी दूसरे पुरुष से पति की तरह बातें करने लग जाओ, तो आपका वाला पति खुश होगा या दुखी होगा? क्या होगा?
दुखी होगा। अरे भाई, वो आपका परित्याग भी कर सकता है इस स्थिति में, वो आपका परित्याग भी कर सकता है इस स्थिति में कि भाई मेरा स्थान तुमने किसी दूसरे को दे दिया। पति का स्थान कोई दूसरा लेगा तो फिर पति की वैल्यू रही कहाँ? भगवान का स्थान सब ले लेंगे तो भगवान की क्या वैल्यू रही फिर आपके लिए, क्या कीमत रही? भाई भगवान को भगवान की जगह, हमारे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, हमें दूसरा की जरूरत नहीं है, हमें कोई और भगवान चाहिए ही नहीं। लेकिन आप लोग ना, कोई भी भगवान, कहीं भी जा रहे हो ये भगवान वो भगवान। सुनो, देवता बहुत हो सकते हैं, 33 कोटि देवता है। कोटि मतलब प्रकार भी होता है, कोटि मतलब करोड़ भी होता है। 33 कोटि देवता हो सकते हैं, देवता बहुत हो सकते हैं। इंद्र देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, ये देव बहुत हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। देवता और भगवान में अंतर है, बताओ है या नहीं? देवता और भगवान में अंतर है। प्रधानमंत्री एक हैं, जबकि सरपंच पार्षद बहुत। सरपंच कितने हैं? बहुत। पार्षद कितने हैं? ये सरपंच और पार्षद की कोटि के देवता होते हैं। विधायक मान लो और क्या मान लोगे, सांसद मान लो और क्या, है ना? लेकिन प्रधानमंत्री तो एक है, उसी तरह सबसे ऊपर जो है वो भगवान है, उनसे ऊपर भगवान सबसे ऊपर। तो 5 हमने आपको बताए पंचदेव उपासना। आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सही है। सूर्य की उपासना करते हैं, आप सही हैं। आप शिव जी की उपासना करते हैं, आप सही हैं। आप गणेश जी की उपासना करते हैं, आप सही हैं। आप दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, भगवती की, आप सही हैं। और किसी छठवे की करते हैं तो आप गलत हैं।